हेलो फ्रेंड। आप सब बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग क्लास 2 हिंदी का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाला है, जो 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रश्न है। इंटर बोर्ड परीक्षा 2026 क्लास 2 हिंदी का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए सवाल नंबर पर चलते हैं। बालकृष्ण भट्ट की रचना, तो बढ़िया से देखते हैं। चलिए, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? आपका सही जवाब होगा ललित निबंध। आपका सवाल नंबर 2, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? आपका सही जवाब होगा भारत तेंदुआ युग बी। आपका सवाल नंबर 3, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? मनुष्य का बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? आपका सही जवाब होगा अवाक होकर अपने से बातचीत करना, डी। आपका सवाल नंबर 4, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? आपका सही जवाब होगा प्रवाहपूर्ण भाषा, डी, प्रवाहपूर्ण भाषा। आपका सवाल नंबर 5, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? आपका सही जवाब होगा हिंदी प्रदीप सी। आपका सवाल नंबर 6, बातचीत किस विधा की रचना है? बातचीत किस विधा की रचना है? आपका सही जवाब होगा निबंध, डी। आपका सवाल नंबर 7, बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था? बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। आपका सही जवाब होगा 23 जून 1844 को, बी। आपका सवाल नंबर 8, संयोगिता स्वयंवर रचना है? संयोगिता स्वयंवर रचना है। आपका सही जवाब होगा श्रीनिवास दास की, सी। आपका सवाल नंबर 9, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं? आपका सही जवाब होगा परीक्षा गुरु, डी। आपका सवाल नंबर 10, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? रेल का विकट खेल। सही जवाब होगा ए। आपका सवाल नंबर 11, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण हुआ था? उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण हुआ था? आपका सही जवाब होगा अमृतसर, ए। आपका सवाल नंबर 12, लाहना सिंह के गांव का क्या नाम था? लाहना सिंह के गांव का क्या नाम था? माझे। सही जवाब होगा बी। आपका सवाल नंबर 13, लाहना सिंह किस पद पर था? लाहना सिंह किस पद पर था? आपका सही जवाब होगा जमादार के, सी। आपका सवाल नंबर 14, सिख राइफल के जमादार लाहना सिंह का नंबर था? सिख राइफल्स के जमादार लाहना सिंह का नंबर था। आपका सही जवाब होगा 77, ए। आपका सवाल नंबर 15, सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी? सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी? लालपुर में। सही जवाब होगा डी। आपका सवाल नंबर 16, गुलेरी जी का जन्म हुआ था? गुलेरी जी का जन्म हुआ था जयपुर राजस्थान में, बी। आपका सवाल नंबर 17, सुखमय जीवन किसकी रचना है? सुखमय जीवन किसकी रचना है? आपका सही जवाब होगा चंद्र शर्मा गुलेरी की, ए। आपका सवाल नंबर 18, लाहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी? लाहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी? आपका सही जवाब होगा वजीरा सिंह, बी। आपका सवाल नंबर 19, पलूटन पलूटन का विदूषक कौन है? पलूटन का विदूषक कौन है? आपका सही जवाब होगा 19 के वजीरा सिंह, सी। आपका सवाल नंबर 20, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम था? सूबेदार हजारा सिंह लड़के का नाम था बोधा सिंह, ए। सही जवाब है बोधा सिंह। आपका सवाल नंबर 21, किसने कहा था अभी ना जाने कितने मीलों इस देश की जानतों को जाना है? किसने कहा था अभी ना जाने कितने मीलों इस देश की जानतों को जाना है? आपका सही जवाब होगा जवाहरलाल नेहरू, सी।
आपका सवाल नंबर 22, किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था? किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था? आपका सही जवाब होगा बिल्डिंग नर्सिंग होम डी। आपका सवाल नंबर 23, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? आपका सही जवाब होगा 23 के डी, अमेरिका। आपका सवाल नंबर 24, जयप्रकाश जी का मार्क्सवादी कब बने? जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने? आपका सही जवाब होगा 1924 में, डी। आपका सवाल नंबर 25, फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है। फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है। आपका सही जवाब होगा मैला आंचल, डी। आपका सवाल नंबर 26, 1974 में बिहार प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन थे? 1974 में बिहार प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन थे? आपका सही जवाब होगा अब्दुल गफूर, बी। आपका सवाल नंबर 27, किसे लोकनायक होगा तो नायक को लिखा है, लोकनायक के नाम से जाना जाता है? आपका सही जवाब होगा जयप्रकाश नारायण को, बी। आपका सवाल नंबर 28, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? यहाँ पर जन्म होना चाहिए, जन्म कब हुआ था? आपका सही जवाब होगा 11 अक्टूबर 1902 को। ये सही जवाब होगा 11 अक्टूबर 1902 को। आपका सवाल नंबर 29, जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम था? जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम था? आपका सही जवाब होगा डॉक्टर रहमान। ये सही जवाब होगा डॉक्टर रहमान। आपका सवाल नंबर 30, जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने को प्रेरणा मिली थी? आपका सही जवाब होगा स्वामी सत्यदेव, बी। आपका सवाल नंबर 31, सच्चिदानंद हृदयानंद वात्स्यायन अज्ञे द्वारा लिखी हुई कहानी कौन सी है? आपका सही जवाब होगा रोज, बी। आपका सवाल नंबर 32, अज्ञे मूलतः क्या है? अज्ञे मूलतः क्या है? आपका सही जवाब होगा कहानीकार, सी। आपका सवाल नंबर 33, अज्ञे जी ने इंटर कहाँ से किया था? अज्ञे जी ने इंटर कहाँ से किया था? आपका सही जवाब होगा मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से। ये सही जवाब है मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से। आपका सवाल नंबर 34, अज्ञे जी पहली कहानी कब प्रकाशित हुई? अज्ञे जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई? 1924 में। सही जवाब होगा, बी। आपका सवाल नंबर 35, महेश्वर की पत्नी का नाम था? महेश्वर की पत्नी का नाम था? आपका सही जवाब होगा मालती, ए। आपका सवाल नंबर 36, अज्ञे जी ने घर में किस हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया? आपका सही जवाब होगा 36 के आनंद बंधु, बी। आपका सवाल नंबर 37, अज्ञे जी की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? अज्ञे जी की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? आपका सही जवाब होगा पत्रिका सेवा, सी। आपका सवाल नंबर 38, महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था? महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था? आपका सही जवाब होगा आम, ए। आपका सवाल नंबर 39, रोज कहानी का कौन सा पार्ट डॉक्टरी पेशा से जुड़ा था? आपका सही जवाब होगा महेश्वर, बी। 39 के बी, महेश्वर। आपका सवाल नंबर 40, अज्ञे जी ने कितनी वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किया था? आपका सही जवाब होगा 40 के 10 वर्ष, ए। आपका सवाल नंबर 41, एक लेखक और एक पात्र के रचनाकार है? एक लेखक और पात्र के रचनाकार है? आपका सही जवाब होगा भगत सिंह, सी। आपका सवाल नंबर 42,
भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह तथा चाचा अजीत सिंह किसके सहयोगी थे? आपका सही जवाब होगा 42 के लाला लाजपत राय बी। आपका सवाल नंबर 43, भगत सिंह ने अपने नेतृत्व में पंजाब में नौजवान भारत सभा का गठन कब किया? आपका सही जवाब होगा 43 के 1926 में डी। आपका सवाल नंबर 44, भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर किस संघ का गठन किया था? आपका सही जवाब होगा 44 के हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी सी। आपका सवाल नंबर 45, भगत सिंह के हृदय में किसका भावना का कोई स्थान नहीं था? आपका सही जवाब होगा प्रेम बी। आपका सवाल नंबर 46, भगत सिंह किसे घृणित तथा कार्यतापूर्ण मानते हैं? आपका सही जवाब होगा 46 के आत्महत्या सी। आपका सवाल नंबर 47, सन 1926 में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया था? आपका सही जवाब होगा नौजवान भारत सभा भी। आपका सवाल नंबर 48, भगत सिंह ने अपने लिए साझा के संबंध में क्या विश्वास था? आपका सही जवाब होगा मृत्यु दंड सी। आपका सवाल नंबर 49, प्रिंस क्रोमोटिन कौन था? आपका सही जवाब होगा अर्थशास्त्र के विद्वान ए। आपका सवाल नंबर 50, भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए? आपका सही जवाब होगा 50 के 12 वर्ष भी। आपका सवाल नंबर 51, निम्नलिखित में कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है? आपका सही जवाब होगा ओ सदा निराशी। आपका सवाल नंबर 52, ओ सदा निराशी पाठ किस विधा के अंतर्गत आता है? आपका सही जवाब होगा निबंध ए। आपका सवाल नंबर 53, जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या है? आपका सही जवाब होगा नाटककार सी। आपका सवाल नंबर 54, अंग्रेज ठेकेदारों ने किस चीज की खेती का विस्तार किया था? आपका सही जवाब होगा नील बी। आपका सवाल नंबर 55, राजा हरि सिंह देव को गयासुद्दीन तुगलक का सामना कब करना पड़ा था? आपका सही जवाब होगा 55 के 1325 ईस्वी में सी। आपका सवाल नंबर 56, धांगड़ों को नील की खेती के सिलसिले में कब लाया गया था? खेती के सिलसिले में कब लाया था? आपका सही जवाब होगा 56 के 18वीं शताब्दी के अंत में ए। आपका सवाल नंबर 57, पुंडलिक जी कौन थे? आपका सही जवाब होगा शिक्षक बी। आपका सवाल नंबर 47, भले 58, ओ सदा निबंध बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई है? आपका सही जवाब होगा चंपारण डी। आपका सवाल नंबर 59, चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है? आपका सही जवाब होगा जंगलों का काटना ए। आपका सवाल नंबर 60, माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए? आपका सही जवाब होगा मध्य प्रदेश ए। आपका सवाल नंबर 61, सिपाही की माँ एकांकी के लेखक कौन है? मोहन राकेश बी। आपका सवाल नंबर 62, भीष्म किस एकांकी के पात्र है? आपका सही जवाब होगा सिपाही की माँ डी।
आपका सवाल नंबर 63, माना की माँ का नाम है, माना की माँ का नाम है। आपका सही जवाब होगा बिसनिसी। आपका सवाल नंबर 64, माना किसी युद्ध में सिपाही के रूप में लड़ने वर्मा गया था। आपका सही जवाब होगा द्वितीय विश्व युद्ध में भी। आपका सवाल नंबर 65, सिपाही की माँ एकांकी में किसकी कथा वस्तु प्रस्तुत की गई थी। आपका सही जवाब होगा माँ बेटी सी। आपका सवाल नंबर 66, मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादन है। मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादन है। आपका सही जवाब होगा सारिका ए। आपका सवाल नंबर 67, निम्नलिखित में कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है। मोहन राकेश की नहीं है। आपका सही जवाब होगा दरियाई घोंडा डी। आपका सवाल नंबर 68, निम्नलिखित में कौन सी रचना मोहन राकेश की है। मोहन राकेश की। आपका सही जवाब होगा ना आने वाला कलसी। ये राकेश लिख दिया है, राकेश होगा। आपका सवाल नंबर 69, किसकी माँ पागल हो गई थी। किसकी माँ पागल हुई थी। आपका सही जवाब होगा सिपाही की माँ भी। आपका सवाल नंबर 70, मुनि की उम्र कितनी हो गई थी। मुनि की उम्र कितनी हो गई थी। 14 वर्ष से। आपका सवाल नंबर 41, जूठन के रचनाकार कौन है। जूठन के रचनाकार कौन है। ओम प्रकाश वाल्मीकि सी। आपका सवाल नंबर 72, ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सी है। आपका सही जवाब होगा जूठन बी। आपका सवाल नंबर 73, ओम प्रकाश वाल्मीकि को 1993 में कौन सा पुरस्कार मिला। कौन सा पुरस्कार मिला। आपका सही जवाब होगा डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार ए। आपका सवाल नंबर 74, ओम प्रकाश वाल्मीकि को कौन सा पुरस्कार नहीं मिला। ओम प्रकाश वाल्मीकि को कौन सा पुरस्कार नहीं मिला। आपका सही जवाब होगा भारत रत्न डी। आपका सवाल नंबर 75, लेखक को विद्यालय में झाड़ू लगाते हुए किसने देखा था। किसने देखा था। आपका सही जवाब होगा पिताजी ने ए बी। आपका सवाल नंबर 76, जब लोदक बचा था तो शादी विवाह के मौके पर उनके परिवारों को खाने के लिए क्या मिलता था। आपका सही जवाब होगा जूठन डी। आपका सवाल नंबर 17, कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की नहीं है। कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की नहीं है। आपका सही जवाब होगा प्रायश्चित सी। आपका सवाल नंबर 78, ओम प्रकाश वाल्मीकि हिंदी में किस आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण रचनाकार है। आपका सही जवाब होगा दलित आंदोलन बी। आपका सवाल नंबर 79, ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ। अरे यार, ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था। आपका सही जवाब होगा बाड़ला मुजफ्फरपुर नगर उत्तर प्रदेश ए। आपका सवाल नंबर 80, हेडमास्टर कार्यालय ने किसे मैदान में झाड़ू लगाने के लिए कहा था। किसे कहा था। आपका सही जवाब होगा ओम प्रकाश वाल्मीकि को बी। आपका सवाल नंबर 81, हंसते हुए मेरा अकेलपन के लेखक। हंसते हुए मेरा अकेलपन के लेखक मलयज बी। आपका सवाल नंबर 82, मलयज की कौन सी रचना है। मलयज की कौन सी रचना है। आपका सही जवाब होगा हंसते हुए मेरा अकेलपन डी। आपका सवाल नंबर 83, मलयज का जन्म कहाँ हुआ था। मलयज का जन्म कहाँ हुआ था। आजमगढ़ सी। मलयज ने किस मंत्रालय में नौकरी की थी। मलयज ने किस मंत्रालय में नौकरी की। आपका सही जवाब होगा रेल मंत्रालय ए बी। रेल मंत्रालय बी।
नहीं, रेल मंत्रालय नहीं, कृषि मंत्रालय में होगा। कृषि मंत्रालय सही जवाब होगा 84। कृषि मंत्रालय ए। आपका सवाल नंबर 85। सूचना केंद्र में लेखक को आकर्षित करने वाले अधेड़ व्यक्ति कौन था? सूचना केंद्र में लेखक को आकर्षित करने वाले अधेड़ व्यक्ति कौन था? आपका सही जवाब होगा 85 बलभद्र ठाकुर बी। आपका सवाल नंबर 86। निम्नलिखित में कौन सी मलेच की आलोचना है? कौन सी मलेच की आलोचना है? आपका सही जवाब होगा कविता के साक्षात्कार सी। आपका सवाल नंबर 87। पेड़ किस लिए काटे जा रहे हैं? पेड़ किस लिए काटे जा रहे हैं? आपका सही जवाब होगा ईंधन के लिए बी। आपका सवाल नंबर 88। कौन सी रचना मलेच की है? कौन सी रचना मलेच की है? आपका सही जवाब होगा जख्म पर फूल सी। आपका सवाल नंबर 89। मलेज होगा यार। मलेज ने जख्म पर फूल नामक कविता कब लिखी थी? मलेज ने जख्म पर फूल नामक कविता कब लिखी थी? आपका सही जवाब होगा 1971 में बी। आपका सवाल नंबर 90। मलेज की माँ का नाम था? मलेज का माँ की नाम था? आपका सही जवाब होगा प्रभावती ए। आपका सवाल नंबर 91। उदय प्रकाश की कहानी है। उदय प्रकाश होना चाहिए तो प्रकार लिखा गया, प्रकाश है, प्रकाश मिस्टेक। उदय प्रकाश की कहानी कौन सी है? आपका सही जवाब होगा तिरछ बी। आपका सवाल नंबर 92। उदय प्रकाश ने किस विश्वविद्यालय से एमए किया? उदय प्रकाश ने किस विश्वविद्यालय से एमए किया? आपका सही जवाब होगा सागर विश्वविद्यालय, सागर सी। आपका सवाल नंबर 93। उदय प्रकाश ने किस पत्रिका के संपादन विभाग में काम किया? आपका सही जवाब होगा 93 के दिनमान ए। आपका सवाल नंबर 94। लेखक को किसने 300 के तीन नोट दिए थे? 300 मतलब तीन कितने नोट दिए थे? आपका सही जवाब होगा 94 के डॉक्टर पंत ने भी। 3 नोट, 3 के नोट किसने दिया था? आपका सही जवाब होगा डॉक्टर पंत ने। आपका सवाल नंबर 95। लेखक ध्रुव स्वर्ण के सबसे खतरनाक पात्र कौन है? पात्र कौन है? आपका सही जवाब होगा हाथी तथा तिरछ सी। आपका सवाल नंबर 96। लेखक को सपने में क्या करने की आदत थी? लेखक को सपने में क्या करने की आदत थी? आपका सही जवाब होगा बोलने और चीखने की डी। आपका सवाल नंबर 97। लेखक के पिताजी ट्रैक्टर से कहाँ उतरे थे? लेखक के पिताजी ट्रैक्टर से कहाँ उतरे थे? आपका सही जवाब होगा मीनार टाकिज के पास बी। आपका सवाल नंबर 98। खतरनाक सपनों में लेखक को सबसे बड़ा अस्त्र क्या था? अस्त्र क्या था? आपका सही जवाब होगा आवाज सी। आपका सवाल नंबर 99। लेखक के पिताजी शहर क्यों गए थे? लेखक के पिताजी शहर क्यों गए थे? आपका सही जवाब होगा अदालत में पेशी के लिए डी। अदालत में पेशी के लिए। आपका सवाल नंबर पे यहीं पर 100 पंडित राम अवतार क्या थे? पंडित राम अवतार क्या थे? ज्योतिषी और वैद्य। यहीं पे हम लोग 100 ऑब्जेक्टिव समाप्त कर ले। इस क्लास में 100 ऑब्जेक्टिव समाप्त कर लिए और समाप्त हो गया। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा यहीं और